साथियों, जैसा कि समय समय पर हम आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा तकनीकी जानकारी देते रहते हैं, उसी के चलते आज हम स्कॉस्ट कश्मीर के हाई डायनेस्टी ऑर्चर्ड में खड़े हैं। ये ऑर्चर्ड एप्पल का ऑर्चर्ड है और इसमें मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये देखिए कि एप्पल में जब आपने हाई डायनेस्टी की बात करनी है, जैसे कि आज हमारी J&K यूनियन टेरेटरी में हाई डायनेस्टी एप्पल को लेकर बहुत काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ चंद चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो किसान भाई या तो सेब की बागवानी में हाई डायनेस्टी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जो आप इनमें अगर अपनाएंगे तो आपको मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर उन चीज़ों को ना देखा जाए या उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए तो आपको मुनाफा मिलने के बजाय नुकसान होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम हाई डायनेस्टी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ भी आप जाएंगे हाई डायनेस्टी के बाग में, उसको बनाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है। मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये नीचे से बिल्कुल स्टेम क्लियर है। फिर इसके ऊपर आके यहाँ पर इन्होंने ये वायर दी है, इस वायर पर इन्होंने लेटरल्स को फैला दिया है और इसके ऊपर ये सेकंड वायर, ऐसे ही थर्ड और ऊपर फोर्थ। ये पूरा प्लांट जो है इन्होंने एक बैम्बू के साथ जोड़ रखा है। ये देखिए स्ट्रेटनिंग के लिए, क्योंकि प्लांट स्ट्रेट होगा तो इसके अंदर अच्छी सूरज की रोशनी जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगी, जिससे फ्रूट सेट अच्छा होगा और उस पर कलरिंग अच्छी आएगी। ये देखिए फ्रूट सेट इन सभी प्लांट्स पे आपको दिखेगा और धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ेगा। मेन चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम हाई डायनेस्टी एप्पल की बात करें तो इसके लिए जैसे हमें ये लेटरल सिस्टम को प्रयोग में लाना है, जिसके लिए आप ये वायर्स लेंगे, ये पोल्स बने हुए आते हैं, इन पोल्स को आपने लगा देना है। ये देखिए पोल, ये, और इन पोल्स को आप अगर देखें लाइन में तो आगे तक आपको पूरे ये दिखेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर आपने इन वायर्स को लगा के इनके ऊपर प्लांट्स को आपने खोलना है, जैसे हम ग्रेप्स में भी करते थे। ये देखिए कितना बढ़िया से बाग मेंटेन है। देखिए जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जहाँ हमें हाई डायनेस्टी ऑर्चर्ड के बारे में प्लान करना है वहाँ पर एश्योर्ड इरिगेशन हो, और उसके लिए भी हमें ड्रिप का इस्तेमाल करना है ताकि समय समय पर हम इसमें न्यूट्रिएंट दे सकें, पानी दे सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने एक इसका आर्किटेक्चर तैयार कर लेना है, उसके बाद आपने प्लांट मटेरियल के ऊपर ध्यान देना है। अब जब हम हाई डायनेस्टी की बात करें तो जो ये बाग लगा है इसकी डायनेस्टी है ये 1:3, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 3 मीटर रो से रो की दूरी पे ये बाग लगा हुआ है। और आप अगर देखें तो 1 हेक्टेयर में 3,333 प्लांट लगेंगे इसके। और जो ये प्लांट्स लगे हैं, जैसे ये हाई डायनेस्टी हैं, तो इसमें इन्होंने M9 रूट स्टॉक, मेलिंग 9 रूट स्टॉक को इन्होंने यूज़ किया है, जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक रहता है। और इसके लिए आप और भी रूट स्टॉक्स के प्लांट आपको मिलेंगे, जिनमें मेलिंग मैटन 106, MM111, ये भी इसके अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं। तो जब हम बात सेब की करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के रूट स्टॉक आते हैं, ड्वार्फिंग, सेमी ड्वार्फिंग। तो आपने ड्वार्फ रूट स्टॉक को लेना है, जिसमें मेलिंग 9 मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके ऊपर आपकी अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। जो ये ब्लॉक है इसमें हमारी इटालियन वैरायटीज़ लगी हैं, इसी तरह दूसरी वैरायटीज़ भी आती हैं। तो आप ये देखिए कि आपने किस वैरायटी को अपने इलाके में लगाना है। प्लांट मटेरियल को आपने बुक कर लिया। अब प्लांट मटेरियल के बाद आपने कौन सी वैरायटी लगानी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हम अलग अलग तरह की वैरायटियाँ जो है अलग एरियाज़ में रिस्पॉन्स करती हैं। तो जैसा हमारा स्कॉस्ट कश्मीर का ये सेंटर है, इसमें हमारे जो साइंसदान हैं वो कार्य करते हैं। उन्होंने भी देखा कि कौन सी वैरायटी आपके रीजन के लिए अच्छी है, तो उस सिलसिले में आप साइंसदान से आके स्कॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर में मिल सकते हैं। नहीं तो आप इनके जो KVK सेंटर्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से भी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अब उस बात के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप हाई डायनेस्टी की बात सोच रहे हैं तो आपने एश्योर्ड इरिगेशन देनी है। जो पानी है उसको आपने एश्योर करना है। उसके लिए हो सके तो आप सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, ये ड्रिप आपने देखा, ये पौधों के साथ सबके साथ लगा है। उसके बाद जब आपने प्लांट लेके आए, प्लांट को लगा लिया,
प्लांट लगाने के बाद आपने इसकी हमेशा प्रूनिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये टहनी आपस में मिलेंगी, जिससे आपके अंदर शेडिंग इफेक्ट आ जाएगा, फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग प्रूनिंग भी एनुअल कर ली, तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर आप कितना बढ़िया फ्रूट सेट हो रखा है। ये देखिए, ये देखिए। और इसके लिए आपने जो रिकमेंडेड स्प्रेज हैं स्कैब के लिए, उनको भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन हो सके। जो ये आप बेसिन पोर्शन देख रहे हैं, ये देखिए आप, इन्होंने बिल्कुल खाली है, इधर कोई घास नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। अगर घास होगी, वीड्स होंगी, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंपटीशन हो सकता है। तो उसके लिए आप ये भी देखिए कि आपका ये जो बेसिन एरिया ये क्लियर होना चाहिए। जो टाइमली ईयर वाइज न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपने अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं हाई डायनेस्टी में, न्यूट्रिएंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितनी अच्छी खुराक मिलेगी उतना अच्छा फ्रूट बनेगा, उतनी अच्छी फ्रूट की क्वालिटी होगी। तो जब आपने न्यूट्रिशन अच्छा दिया होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट जो है उस पर फ्रूट भी क्वालिटी का बनेगा। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, जो प्लांट्स इधर आप देख रहे हैं, इन सब पे कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान आप ये रखिए कि देखिए, जैसे खुला हुआ प्लांट है, ये चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा प्लांट खुला हो। जैसे टाइमली ये चलता है, जब आप छोटा प्लांट लगाएंगे तो नीचे आप उसकी स्टेकिंग करेंगे, और जैसे जैसे प्लांट ये बढ़ता जाएगा फिर आपको ये ऊपर स्टेकिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे ये जो आपकी स्टेम है, ये इस पर ज़्यादा लोड ना आए और ये टूट ना जाए, इसलिए आप इसके लिए बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी लोकल आपको वुड मिलती है उसका इस्तेमाल आप स्टेकिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताई, सबसे पहले एनुअल प्रूनिंग, दूसरा आपने जो एश्योर्ड इरिगेशन थ्रू ड्रिप, और तीसरा प्रॉपर न्यूट्रिशन। इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे हाई डायनेस्टी बाग में, तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। मकसद एक ही है कि हम हाई डायनेस्टी प्लांट लगाएं जिसमें हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाएं। पहले जो कन्वेंशनल मेथड होते थे, पुराने जो मेथड थे, उनमें हम प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा लगते थे, उसमें क्या होता था, हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो जाते थे। अब हाई डायनेस्टी का जब हमारा पूरे जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर काम हो रहा है, तो मकसद एक ही है कि नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ें, प्लांट्स के ऊपर फ्रूट अच्छा बने, और जो हमारे कंज्यूमर हैं उन तक क्वालिटी फ्रूट को हम पहुंचाएं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसी आशा के साथ कि आप इन बताई हुई बातों को अमल में लाएंगे और इनके ऊपर कार्य करेंगे और हमसे शेयर करेंगे कि जो इस वीडियो ने आपको कैसे मदद की। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद।